हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आप पिछली कक्षाएं देख रहे होंगे। हमने गुणा, भाग और स्थानीय मान का अवलोकन कर लिया है तथा अब हम आज दशमलव संख्या के बारे में बात करेंगे। दशमलव संख्या के बारे में बात करेंगे। दशमलव संख्या आप देख सकते हैं, जैसे दशमलव संख्या, इसको पहले पढ़ेंगे कैसे, इसके बारे में जानेंगे जब हम इस 36 तो पढ़ेंगे, पर दशमलव के बाद वाली संख्या को 2 और 3 एक एक करके पढ़ा जाता है। जैसे लिखा है 401.235, तो 2, 3, 5 को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। कभी भी हम दशमलव संख्या के बाद वाले अंक को एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, इसका आप ध्यान देंगे। और आज हम लोग जोड़ घटाना की संक्रिया के बारे में बात करेंगे दशमलव संख्याओं की। तो आज हम लोग दशमलव की जोड़ संख्या के बारे में बात करें। जैसे अगर दिया हुआ है 44.2 प्लस 42.3, जीरो दशमलव मान लीजिए यहाँ पे, तो अगर हम इसको जोड़ना होगा तो कैसे करेंगे? 44.2, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, 0, 3 इधर और 2 और 4 इधर। आप जोड़ दीजिए इसको, 3, 2.6, 8। हमेशा आप ध्यान देंगे कि दशमलव वाली संख्या को दशमलव के नीचे ही लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए दिया हुआ है कि 4.2 और प्लस 4.44, तो आप 4.2 लिखेंगे, फिर 4.44 लिखेंगे, तब इसको जोड़ेंगे आप। दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव रहेगा, 4, 6 और 8। आप ध्यान दे सकते हैं, हमेशा आप ध्यान देंगे कि दशमलव वाली संख्या को दशमलव नीचे ही रहेगा। और एक और देख लेते हैं, जैसे इसको जोड़ना होगा तो आप हमेशा ध्यान देंगे कि दशमलव वाली संख्या के नीचे दशमलव के नीचे ही रहेगा, और सारी संख्याओं को आप जोड़ लेंगे। इसी तरह हम अब घटाना के बारे में बात करेंगे। हमेशा आप ध्यान देंगे कि दशमलव का ध्यान हमेशा देना पड़ेगा आपको। तो घटाना, दशमलव वाली संख्या के घटाने के बारे में बात करते हैं। अगर दिया हो 4.42 प्लस 3.11, तो अब इसको घटाएंगे कैसे? 4.42 और नीचे लिखेंगे 3.11। हमेशा संख्या को लिखते समय दशमलव का ध्यान देंगे आप। 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। जैसे अभी कोई संख्या दे दीजिए, मान लीजिए एक संख्या और लेते हैं हम लोग, 4.25 माइनस 0.23। इसको कैसे लगाएंगे आप? 4.25 और दशमलव के नीचे ही दशमलव रहेगा, इधर 0.23, इसको घटा लिया जाएगा, आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा। आंसर जान के आप कमेंट कर सकते हैं, आंसर जो आएगा कमेंट कर दीजिएगा घटाने वाले के। और सब घटाने की जो संक्रिया है वह इसी तरह रहेगी, जैसे पहले घटाते थे अब भी वैसे ही घटाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं गुणा के बारे में। गुणा को ध्यान दीजिएगा, गुणा से एक प्रश्न जरूर पूछता है प्रश्न में। अगर 4.4 गुणते 2.3 दिया हो तो 4.4 और 2.3 का गुणा करना होगा। तो आप गुणा करेंगे, जैसे गुणा करते हैं वैसे ही गुणा करेंगे। 2, 1, 3, 2, 1। अब दशमलव लगाने के लिए क्या करेंगे? दशमलव पीछे से गिनेंगे कितनी संख्या है। जैसे 2.3 तो एक संख्या है, या 4.4 में एक, मतलब 2 अंक दूसर का, तो 2 अंक पर हम दशमलव लगाएंगे, तो 2 यहाँ दशमलव हम लगाएंगे यहाँ पे। इसको लिखेंगे 10.12। गुणा करने में दशमलव के जितनी पीछे संख्या रहेंगी उनको
देख के ही हमको दशमलव लगाना है। इसमें ज़्यादा गलतियाँ करते हैं बच्चे, इसका ध्यान आप रखेंगे। जैसे 2.5, 2.1 गुणा करिए 5, 2, 0, 1, 5, 5, 2, 5। तो 2 अंक पर दशमलव लगेगा, तो यहाँ हम दशमलव लगाएंगे, क्योंकि 2 अंक पर क्यों, एक अंक ए, एक अंक ए, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे। आप हमेशा गुणा करते समय इसका ध्यान जरूर रखिएगा। एक और सवाल लेके देख लेते हैं हम लोग, जैसे 1.2, 1.1, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं आपके पास। 2, 1 और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, हो गया। ऐसे हम गुणा करने की संक्रिया को करेंगे। हमेशा आप दशमलव की संख्या का गुणा करते समय ध्यान दीजिएगा। हम लोग भाग के बारे में बात करते हैं। भाग 5/10 लिखा है, तो क्या हो जाएगा 0.5। अगर 5/100 लिखा रहेगा तो 0.05। मतलब जितनी संख्या, इससे आपको क्या पता चलता है, अगर 5/1000 लिखा होगा तो 0.005। इससे आप क्या समझते हैं, जितना जीरो उतने बाद दशमलव, 3 जीरो के बाद और 3 अंकों के बाद ये। 5 वाले में देख लीजिए, यहाँ पे इधर भी वही, ऊपर भी है। तो भाग की संक्रिया को ऐसे आप ध्यान देंगे। हम स्थानीय मान के बारे में बात करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। दशमलव संख्या का स्थानीय मान 4, 3, 2.342। आप इधर का जो स्थानीय मान है वो तो आप जैसे निकालते हैं स्थानीय मान, हमने पहले वीडियो में बताया हुआ, देख सकते हैं उसको। लेकिन जब इधर दशमलव के इधर वाली संख्या का 0.342 इधर वाली संख्या का आप दशमलव निकालेंगे तो उसका एक अलग तरीका है स्थानीय मान का। जैसे आप देखिए, 4 का निकालेंगे तो 400, 3 का जो हो जाएगा 30, 2 का जो हो जाएगा 2, पर इधर का 0.3 तो मतलब हो गया 3/10 स्थानीय मान उसका। 4 का होगा तो 4/100, आप समझ पा रहे होंगे। 2 का तो 1000, मतलब 3 का 10वां भाग ये है। क्लियर करते हैं अभी आपको। जैसे 4, 3, 2.342 दिया था, तो दशमलव की इधर वाली संख्या का 3, 4, 2 इधर वाली संख्या का जब भी आप स्थानीय मान निकालेंगे तो जितना इधर जाएंगे उतना जीरो नीचे 1, और उसके बाद दशमलव के नीचे 0, 1 और इधर 0। अगर 4 का स्थानीय मान चाहिए आपको तो दशमलव के नीचे 1 और 2 0। मतलब इसका अर्थ यह समझ में आता है आपको कि 30 का 10वां भाग, 3 का 10वां भाग स्थानीय मान होगा। तो हमेशा आप दशमलव के स्थानीय मान को इस तरह से निकालेंगे। अगर दिया हो 52.3 तो 52 का तो अलग से निकलेगा, 2 का 2 और 5 का 50। लेकिन 0.3 का होगा 3/10। एक और सवाल लेके देख लेते हैं हम लोग। इस 42 का इधर का नहीं, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 40। पर 0.42 वाली संख्या में 4/10 और इसका 2/100 यह स्थानीय मान होगा। इसका आप ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।